तो अब तो बड़ी सीरियस बातें हमने कर ली और कई सारे मुद्दों पे हमने अभी बातें की। आपके उम्र को देखकर कभी प्यार हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। प्यार कभी नहीं हुआ? टाइम नहीं मिल पाया। अरे वाह! अब बताइए कि एक युवा, इनके पास समय ही नहीं मिला प्यार करने के लिए। तो प्यार तो इन्होंने किया है। सबसे पहले अपनी माँ के और उस दूस प्यार को आपने डॉक्टरी पेशा तक ले आए, लेकिन पेशेंट से मेरा काम से मेरा इतना प्यार है कि अगर हमें दिन रात भी काम करने को दे दे, पेशेंट के लिए दे दे, तो हम पूरी अपना सब कुछ निछावर कर सकते हैं। हुँ, ये प्यार मेरा अक्सर रहेगा, हमेशा रहेगा। हुँ। आपकी ज़िंदगी में कभी प्यार के लिए मौका नहीं मिला, लेकिन अब ये तो वैलेंटाइन वीक के दौरान हम आपसे बात कर रहे हैं और एक युवा होने के नाते आपका, कहा जाए तो आपके लिए वैलेंटाइन कौन होंगे? मेरे पेशेंट, मेरा काम। अरे वाह! क्या बात है! आपने तो बड़े अच्छा जवाब दिया कि आपके पेशेंट ही आपके वैलेंटाइन हैं और यही एक डेफ़िनिशन है जो वैलेंटाइन के लिए मतलब रखता है। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि किसी ऑपोज़िट सेक्स से लगाव ही प्यार है। प्यार एक ऐसी दिल की बीमारी ही कह लें, वो एक ऐसी दिल की बीमारी है जो लगे तो छूटे ना। और वैसे ही दिल की बीमारी डॉक्टर सूर्या को लग चुकी है। वो दिल की बीमारी है अपने पेशेंट्स के साथ, और अपने पेशेंट्स के साथ इनका जो प्यार है, वो वैलेंटाइन पूरी ज़िंदगी इनके साथ बना रहे। और ये अपने इस वैलेंटाइन के साथ बहुत सारा टेडी बियर, चॉकलेट्स एंड रोजेस एंड देते रहें हमारे समाज को। इसके साथ साथ आपने कोरोना के दौरान आपने समाज को तो बहुत दिया ही, साथ साथ समाज ने आपकी इन कार्यकलापों को बड़ा सराहा है और आपको कोरोना वॉरियर के रूप में भी अवार्ड मिला। उसके उसकी चर्चा हम यहाँ कर लें। और कई सारे अवार्ड्स आपको इतने कम उम्र में दिए गए हैं। और जब हम बात करते हैं अवार्ड्स की, तो आपके टीचर्स के द्वारा जो आपको अवार्ड मिला है, वो एक डॉक्टर अभय जायसवाल, जो आपको एक फुल वन मैन आर्मी के रूप में हमेशा कहते आए हैं अपने क्लासरूम्स में, और ऐसे भी। तो इन सारे अवार्ड्स को आप किस नज़रिए से देखते हैं? जी, सबसे पहले तो बता दें कि सर एक हमारे लिए इंस्पिरेशन रहे हैं और उनके थ्रू क्लास करने का तो मौका नहीं मिल पाया है। हुँ, बट हाँ, उन्होंने हर संभव, जब भी मैंने उनसे जब से मैं कनेक्टेड हूँ, तब से उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है, हर चीज़ों में उन्होंने गाइड किया है। तो ये अवार्ड्स को लेकर जहाँ तक बात करते हैं, तो अवार्ड्स हर किसी की वर्क को अप्रिशिएट होना चाहिए, अप्रिसिएशन होना चाहिए, वो हर किसी के लिए होना चाहिए। बट मेरे लिए अवार्ड मायने नहीं रखता है, वर्क अगर बेहतर हो। मैंने अक्सर ये कहा है कि अवार्ड तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। आज तो इतने अवार्ड कॉमन हो चुका है, कहीं भी खरीद कर लेकर आ जाते हैं, पैसे पे लेकर आ जाते हैं। अवार्ड्स वो नहीं है। अवार्ड्स का रियल मतलब है कि आप वो जो वर्क के शिद्दत के साथ जो आपने किया, और वो एक छोटी सी, अगर कोई तिनका भी उठा कर दे दिया, आशीर्वाद जो मुझे वो मिला, उससे बढ़ के अवार्ड कुछ नहीं हो सकता है। और ऐसे मैंने कई सारे ऐसे पेशेंट के साथ मैंने किया है कि आज भी उनको फ़ोन करें तो वो बस यही बोलते हैं कि मतलब अपने अपने लैंग्वेज में वो बताते हैं, आप हमारे लिए भगवान है, तू हमरा लखन भगवान बड़ो, तू ही सब कुछ है, तू हमरा के ठीक कर देवा, चला देला है। तो इस तरीके से लैंग्वेज जब मिलता है तो रूह काँप जाता है, फिर लगता है नहीं, वही हमारा स्ट्रेंथ है, जी। वही ताकत है। ना ही मैंने ऐसा कोई नशा नहीं करता हूँ जिससे कि मतलब नशा, अक्सर सुने होंगे कोर्ट्स में भी कि ऐसी नशा नहीं करनी चाहिए जो कि आपको मतलब समय के साथ छूट जाए या फिर आपको बर्बाद कर दे। नशा वो करो जो लाइफ टाइम साथ दे और लोगों के लिए बेहतर हो। अब मैंने अपने मैं एक राइटर भी हूँ, तो उसके माध्यम से भी मैंने कोर्ट्स में भी बस ये बहुत चर्चा सारा मैंने करने ही वाली डाला। थी मैं। अभी आपसे यही बात ही करते कि आप किताब की लेखनी की दुनिया में भी आपने कदम रखा है और उसमें भी अपनी बहुत अच्छी पहचान बना ली है। तो आपने जैसे कहा कि आपके पेशेंट्स जो अवार्ड देते हैं आपको, अपने दिल से निकले आवाज़ में, जब हम अपने
अपने मदर टंग में जब बात करते हैं, तो वो आवाज़ बड़े दिल से निकलती है और ख़ासकर तब जब हम लोग लोकल डायलेक्ट में बात करते हैं, तो वो आशीर्वाद जो आपको अपने पेशेंट्स के द्वारा मिला कि बड़ा अच्छा से चला देला, ये सब जो अवार्ड्स हैं, वो ताउम्र आपको याद रहेंगे। अवार्ड हर जगह पे मिलते हैं, अवार्ड मिल सकते हैं, बस आप अपनी शिद्दत से काम करें। जी, ये जो आपने बताया कि वैसे मैंने कोट्स में भी लिखा है कि इंसान होने का मतलब ये है कि हमेशा लोगों को मोटिवेट करें, ना कि डिमोटिवेट। अगर आप मोटिवेट करने योग्य ना हो, तो चुप से साइड ले लें। जी, तो अगर आप कर ही नहीं सकते तो फिर ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा जी, करने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी को डिमोटिवेट क्यों कर सकते हैं, क्यों करेंगे? और दूसरा मेरी मेरी जो खुद की लिखी हुई जो है, उसमें था कुछ लाइनें बता रहा हूँ अपनी पोएम की, जो कि मुझे इंस्पायर किया। वो पोएम जितने बार मैंने अपने से खुद से पढ़ा, कई हुँ, जगह मैंने रिप्रेज़ेंट भी किया, बीएचयू में भी, नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी, इवन फिज़ियोथेरेपी पे भी, स्ट्रोक पे भी, अलग पेशेंट के जी, साथ भी, लव स्टोरी पे भी, क्योंकि एक राइटर के लिए हर चीज़ ये ज़रूरी नहीं है कि आपके लाइफ़ में ही वो चीज़ें हो, समाज से। क्योंकि मेरी वो पहले लाइन बता दें, उसमें क्या था कि बादलों को चीर कर निकल जाएँगे हम, खुद से रास्ता बना लेंगे हम, किसी ने मुझे मंच नहीं दिया तो क्या हुआ, मैं अपने हौसलों के बल पे खुद का मंच बना लेंगे। तो ये चीज़ें मैंने अक्सर कितने सारे लोगों के लिए मंच मैंने देने का काम किया है। और मैंने इससे पहले मुझे ऐसा बहुत कुछ भी नहीं, ऐसे कुछ भी जो स्टडी के टाइम की बात करें, तो एक मुझे याद है कि बस एक ही मैंने जीता है प्राइज़, जो कि 3 लेग गेम में। जी। उसके अलावा हम पूरी अगर बात करें फिज़ियोथेरेपी के पहले तक, तो किसी चीज़ में मुझे कोई एप्रिसिएशन कुछ भी नहीं मिला। और मुझे बस यही स्ट्रेंथ था कि मैं जब भी करूँगा खुद के हौसलों के बल पे। और किसी का कह सकते हैं हर का सपोर्ट है, पर मेरा हमेशा से एक फ़ोकस रहता था कि काम, काम, काम और कुछ भी नहीं। इवन नहीं, फैमिली में भी टाइम बहुत कम दे पाते थे, हालाँकि वो देनी नहीं चाहिए, पर हाँ, वो कहीं न कहीं अगर फैमिली को हम तब टाइम देंगे जब हम कैपेबल बन जाएँगे। क्योंकि अगर हम अभी फैमिली को टाइम देते हैं, तो फैमिली के जिस समय उनकी ज़रूरत हो, क्योंकि आज उन्हें ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, आज उनको मतलब मेरे लिए देना है, तो क्यों ना हम अपने ऊपर अगर पूरे अच्छे से करें काम, ताकि उनको उस टाइम पे हर किसी पेरेंट्स के लिए अगर उनके बच्चे अपने ऊपर टाइम देते हैं, तो एक आने वाले टाइम पे वो पेरेंट्स के लिए दे सकते हैं, ज़रूरत के टाइम पे वो काम आ सकते हैं। नहीं तो वही अगर हम उनके पास बैठते, गाँव में रहते, तो इन सारी चीज़ों को मुझे नहीं एक्सपोज़र नहीं मिल पाता, क्योंकि अगर आप अच्छी चीज़ें करने निकलते हैं, इरादा नेक रहता है, तो आपको बहुत सारे एक्सपोज़र की ज़रूरत होती है। अगर एक्सपोज़र मिलता है, तो आप आगे बेहतर निकल सकते हैं, क्योंकि अब वो अलग बात है कि हाँ, कोई लोग चांदी के चम्मच लेकर आते हैं। जी। तो भई हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, जो भी चीज़ें बनाना है खुद से बनाना है। तो जो भी करना है, मुझे ऐसा नहीं कि विरासत में कुछ भी मिला है, नेम, फेम, पैसे कुछ नहीं, कुछ भी विरासत में नहीं मिला। जो भी मैंने बनाया है, उनके आशीर्वाद और मेहनत, अपनी मेहनत के बल पे, लोगों के आशीर्वाद के बल पे। और मुझे यही इसी वजह से मैंने समाज को, अपने आप को दिया है कि हाँ, समाज सेवा में, क्योंकि अगर हम 2 पैसे कमा रहे हैं, 2 पैसे हमारे पास आ रहे हैं, इसी समाज से आ रहे हैं, तो इस समाज में हमें देने में क्या बहुत जा रहा है? क्योंकि हम कुछ बेचकर, घर बेचकर तो नहीं दे रहे हैं, मुझे अपनी मेहनत की कमाई को ही तो दे रहे हैं। और अगर देते हैं तो बेहतर है। और मैंने जब भी अपनी स्पेशल इवेंट को, मीन्स कि आप स्पेशल डे को, लाइक बर्थडे हो या लाइक कभी भी कुछ भी ऐसा लगता है, तो मैं खुद जाकर अनाथालय या ऐसे जगह पे, स्लम एरिया में जाकर वहाँ पे डोनेट करके उनके साथ हमेशा अक्सर बर्थडे सेलिब्रेट हम वहीं पे करते हैं। ये स्ट्रीट बच्चों के बीच में, आपके वैसे पुअर बच्चों के बीच में, ताकि उनमें एक अलग सा मोटिवेशन रहे, उनको भी लगे कि नहीं, हमारे लिए कोई फैमिली है, लाइक फैमिली का एहसास हो उन्हें। और हम हर को कहते हैं कि आप जैसे बर्थडे आता है या एनिवर्सरी आती है, तो आप जो पार्टी देते हैं, बड़ी-बड़ी पार्टी का ऑर्गेनाइज़ करते हैं, अच्छी बात है, आप कीजिए, आप उतना कैपेबल है, करते हैं। बट उनके लिए भी ज़रूर सोचिए जो कि रोड के बगल में, किनारे में पड़े हैं। कुछ लोग तो उस आज ढोंगी भी हैं, तो उसमें आपको जज करना होगा, थोड़ा-सा आपको जी, जी। वर्कआउट करना होगा। आजकल तो कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो नशा के आदी हैं और स्ट्रीट पे आप वैसे बच्चों की भी बड़ी भरमार हो गई है। जी, तो उनको उनको बचते उनसे बचते हुए, हुँ, जहाँ पे ज़रूरत लगे वहाँ पे उनको मदद की जाए, हुँ। और मदद करें, उसके बाद दिल खोलकर मदद कीजिए। ऐसे बच्चों के बीच में जाइए, समझिए कि वो मेरा बच्चा है, अपना बच्चा है, उसके बाद आप वो खुशी शायद आप
कहीं नहीं। करोड़ों की मैंने लिखा भी है, अक्सर मैंने कोर्ट में भी, पोएम में भी लिखा है, करोड़ों की जायदाद आपकी फीकी पड़ जाएगी, उन बच्चों के साथ प्यार बाँटकर तो देखिए, आप जाकर मिलकर तो देखिए, वो अक्सर फ़ील होता है और जी। वो अक्सर करनी चाहिए ऐसी चीज़ें। युवा मन जो हमेशा चंचल रहता है, वो इतने फ़ोकस्ड युवा मन के साथ आज बातें हुई और एक ऐसी बातें जो दिल को छू गई। उम्मीद है हमारे दर्शकों को इनकी बातों से और इनके इलाज की पद्धति आप सभी को बड़े ध्यान से सुने और देखें। हर उम्र के बारे में, हर उम्र की दिक्कतों के बारे में हमने आज इस चैनल में चर्चा की है। और चलते-चलते बस कुछ 1-2 क्वेश्चंस और बात हो जाए, तो शादी कब कर रहे हैं? अभी शादी का तो इरादा नहीं है। अभी टाइम है, क्योंकि अभी जब तक शादी का अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तब ज़रूरी होता है जब आप कैपेबल है, क्योंकि अगर किन्हीं के साथ लाइफ टाइम ये करना है, तो जब तक आप नहीं हो तो उनको कैसे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे लेंगे? क्योंकि अभी बहुत सारे का वर्क है, बहुत जो, क्योंकि आपकी जब गोल्स बड़े होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग करना पड़ता है, टाइम जी, लेना पड़ता है, थोड़ी ड्यूरेशन चाहिए, क्योंकि मैच्योरिटी और हर तरह का चीज़ें समझ वो एक जगह पे फ़ोकस नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आज जब टाइम देते हैं, उस दौरान पे फैमिली को भी टाइम देना उतनी ही ज़रूरी हो जाती पारिवारिक है। दबाव? नहीं, ऐसी कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमसे बड़े भैया भी हैं अभी, तो जी, ऐसी कुछ भी दबाव नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, एक संदेश तो ज़रूर दे सकता हूँ कि आजकल जो लेट शादियाँ हैं, हुँ, ऐज के अकॉर्डिंग, अभी हमारी इतनी भी नहीं है कि हाँ, हुँ, मेरी ऐज निकलता जा रहा है। पर हाँ, आज तो अब इनफर्टिलिटी का केस है। हुँ, हम मेडिकल की ही बात करें, तो जो इनफर्टिलिटी है, तो वो कहीं न कहीं फिर आपका जो कंजेनिटल डिजीज़ेज़ हैं और भी बहुत सारे ऐसे डिजीज़ेज़ हैं, जिसमें कि बच्चों में जन्म के साथ आती हैं, तो वो सब भी है लेट मैरिज के वजह से या बेबी प्लानिंग के वजह से। एक सही समय पे, एक सही, क्योंकि ओवम जो है वो भी, उसकी भी जो अगर बोला जाए स्ट्रॉन्ग होना, तो एक सही समय पे ही वो स्ट्रॉन्ग रहेगी, क्योंकि उसकी भी एक लिमिट समय में, क्योंकि अगर फीमेल की बात करें तो अरे जो वाह! ओवम है, ओवम बहुत लिमिटेड है, वो गॉड गिफ्टेड, जो उन्होंने, वो बैंक है। हुँ, और लोग इसको नहीं समझते हैं कि वो बैंक नहीं है, वो बैंक से जैसे-जैसे आपका मेंस्ट्रुअल पीरियड टाइम टू टाइम जा रहा है, तो उसके साथ-साथ वो आपके बैंक से कटता जा रहा है। ईएमआई तो नहीं कह सकते, पर वो कटता जा रहा है। तो उसको आप ध्यान में रखें, जब लास्ट का बचता है, तो आप थोड़ी-सी चीज़ें या वीक रहती है, क्योंकि यंग एज में जो रहती है, जी, वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं। चाहे वो मेल की स्पर्म की बात करें, हुँ, ओवम की बात करें, हर चीज़ें। तो एक सही समय पे हर चीज़ें बैलेंस होना ज़रूरी है। इसी पे मैंने रिसेंट 1-2 लोगों से अभी 2-3 दिन पहले बात हो रही थी, तो हमने जी, जूनियर्स को भी यही सलाह दिया था कि उनको था कि ऐसा कैसे समय से पहले क्लिनिक ओपन करना या फिर पेशेंट को हैंडल करना। तो मैंने उनको एक एग्ज़ाम्पल दिया था आम का। अभी आम का सीज़न आने वाला है, अभी आम का मंजर आने वाला है। एक मेरा पोएम भी है इस पे, तो जी, उसपे भी मैंने ये डिस्क्राइब किया था, वो भी मैं छोटा-सा उसमें जी, ज़रूर जोड़ेंगे। सुनना चाहेंगे हमारे दर्शक। तो उसमें क्या था कि मैंने उनको यही कहा कि अगर आपको आम खाना है, आम की टेस्ट लेना है, आम मीठा होता है, हमने पढ़ा है, सबने पढ़ा, आम मीठा होता है। मीठा तब होता है जब पक जाती है आम। अगर हम आम को ज़बरदस्ती बोलेंगे नहीं, नहीं अब तो तैयार है, कच्चा में ही तोड़ लेंगे, खा लेंगे, हुँ, तो वो खटास रहेगी। मतलब उसका हरा-हरा जो टेस्ट है वो आने वाला है। तो अब जो पकने के बाद का मिठास है, वो एक सही समय के बाद ही आता है। जी, लाइक मैच्योर होने के बाद, उनकी हुँ, मैच्योरिटी लेवल, उनकी जो सोचने की क्षमता, एक सही समय पे वो चीज़ें करें। उसी में मैंने जो अभी बताया कि मैंने जो लिखा था, उसमें था कि आज पारिवारिक जो प्यार, दबाव और बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जी, इसी पे मैंने लिखा था। युवाओं में, खासकर युवा पीढ़ियों के लिए वो मैंने लिखा था कि एक आम का पेड़ जो होता है, उसपे आम को अगर फलने तक में बहुत सारे चीज़ों से गुज़रना पड़ता है। जैसे ही फूल लगता है, तो उसमें भँवरे, बहुत सारे कीट-पतंग वो लगते हैं। फिर उसके बाद वो आँधी, हवा, थोड़ी तेज़ हवा, बारिश, बहुत सारी चीज़ें उसको झेलना पड़ता है। फिर थोड़ा बड़ा होता है, टिकोला लगता है। टिकोला पे भी लोग पत्थर मारते हैं, बच्चे हो या बड़े हो तोड़ते हैं, या फिर उनको जो भी जैसे भी हो वो गिरते हैं। उसके बावजूद भी आम पकता है, बड़ा होता है। हाँ, ये होता है कई बार वो आम फल जो है वो आप खा ना पाएँ।
हो सकता है पत्तों के नीचे दब के वो सड़ जाए या बर्बाद हो जाए, लेकिन पकता ज़रूर है पेड़ में। सेम चीज़ें यहाँ पे है यंग एज में जो बच्चे हैं आजकल युवाओं कि वो जो आप देख रहे हैं कि हमारा फल जो काम कर रहे हैं इसका फल का, तो फल बिल्कुल मिलता है, सही समय पे आप उसका यूज़ करें, आप कंटिन्यूटी बनाए रखें, अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखें उसमें। और उसके साथ क्या था कि जैसे प्यार अभी मैंने बताया बावरे और अलग-अलग चीज़ें। तो एक युवा पीढ़ी के लिए क्या है कि जैसे ही मंज़र लगता है, तो सेम चीज़ें हैं कि युवा जैसे ही वो यंग होते हैं, टीन एज में आते हैं, तो उनके साथ बहुत सारे हार्मोनल चेंजेज़ बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उसके साथ उनको लगता है कि हाँ, अलग-अलग अट्रैक्शन बहुत सारी चीज़ें उनको तो उनसे उनको बचना है। प्यार भी एक तरफ प्यार होता है, दूसरी तरफ परिवार होता है, फिर करियर का बोझ होता है, अलग-अलग चीज़ें का टेंशन है। तो उसके बाद अगर उससे वो निपटे तो उनको थोड़ा वक़्त चाहिए। वो अपने आप को थोड़ा-सा रोके, ज़िंदगी को ऐसा नहीं कि जैसे बढ़ रही है बढ़ने दें, थोड़ा देर के लिए रुके, ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए रुके, थोड़ा सोचे उसके बारे में कि कैसे हम इसको बदल सकें और बदलने के बाद फिर उस पे वर्कआउट करें, देन आप कंटिन्यू करें। उसके बाद आपकी हर चीज़ बैलेंस हो सकता है। सिर्फ़ प्यार और फिर सिर्फ़ अलग-अलग चीज़ें कई बार करियर ही है, तो करियर सामने पड़ा है और हेल्थ हमारा सही नहीं है। जी। तो क्या हेल्थ अगर हम हेल्दी ना रहेंगे, बैक पेन हो रहा है नीक पेन हो रहा है सीवियर और हम एग्ज़ाम्स का प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, क्या ये कहीं हद तक सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये आपका हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। तो जब तक आप स्वस्थ नहीं हैं, तो आप कैसे उस चीज़ को बैलेंस कर सकते हैं? उसके लिए भी ध्यान देना चाहिए कि हम कैसे हेल्दी रह सकें। जी। अ, आपने बड़ी रोचक बातें आज सुनी। शादी की चर्चा को भी इन्होंने कैसे हेल्थ से और लाइफ साइकिल से और और रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से जोड़ दिया। एक ऐसे युवा जो इतने फोकस्ड हो अपने काम पे, अपने प्रोफेशन के साथ-साथ अपनी ज़िंदगी को एक इतने फ़ोकस्ड तरीके से पटरी के ऊपर ट्रेन को ले जा रहे हों, तो नेचुरल है कि ये ऐसे युवाओं की ज़रूरत हमें समाज को है, जो इतने ही फ़ोकस्ड हों और अपनी ट्रेन की दशा और दिशा पे पूरी तरह से अपने आप कंट्रोल रख सकते हैं। और जैसे मैंने तो एक मज़ाक में पूछ लिया शादी कब करेंगे, लेकिन इनका तो जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग रहा। उसे इस तरह से इन्होंने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से उसका जवाब दिया, ये बड़ा मनोरंजक रहा। तो आज की बात बहुत ख़ास रही, आपसे जो मुलाकात हुई बहुत ही ख़ास रही और इनके बारे में क्या कहें, जो दर्द के सारे अंगों के दर्द को एक अपनी बातों से, अपने एक्सरसाइज के तरीके से राहत देते हों। वो राहत जो ज़िंदगी को आसान करे, वो राहत जो हमारे सफ़र को आगे बढ़ाने में मदद करे। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नाम कमाते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो दिलों में जगह बना लेते हैं। तो हमारे डॉक्टर सूर्या एक वैसे ही उभरते हुए इसलिए कहेंगे कि इनकी उम्र बहुत लंबी है और लंबी उम्र के साथ-साथ ये देश ही नहीं, दुनिया में अपने नाम को रोशन करें और सूर्य की भांति दुनिया में चमके अपनी रोशनी से। भले ही बादल आए, मगर बादल को चीरते हुए अपनी रोशनी फैलाएं और अपनी सूर्य की किरणों से सभी को रोशन करें। इनकी आगे की ज़िंदगी के लिए बहुत बहुत शुभकामना और आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस चैनल में आते रहने के लिए। और उम्मीद है कि आगे जब आप देश दुनिया में नाम और कर लें, तो ये याद रखें कि जियो ज़िंदगी में भी आप आए और तब जी, शायद ज़रूर। ये और भी बेहतर होगा। उस वक़्त आपसे फिर दोबारा मुलाकात हो। जी, धन्यवाद। जी।